सब कुछ सहना है, राधा राधा कहना है। नियम बना लो, जीत जाओगे, काल पर भी विजय प्राप्त कर लोगे। विश्वास करो, ये मंत्र मान लो, सब कुछ सहना है, राधा राधा कह, राधा राधा। आपको सराहेंगे, आपको चाहेंगे, आप जो मर्जी आवे सो करो। सराहेंगे आपको, कोसेंगे नहीं, आपको सराहेंगे और आपको ही चाहेंगे। हम आपसे तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित करके प्रेम करते हैं। ये प्रेम मार्ग की बात। भगवत प्राप्ति करना है तो पहली बात है ये धृति, ये धैर्य रखो। ये नहीं देखा जाता, धैर्य नहीं दिखाई देता, धैर्य नहीं। जरा सा विचलता हुई, भाग पड़े। कहां भागोगे? जिधर भाग के जा रहे उधर तो विचलता का समुद्र है। यहां तो विचलता तुम्हें अविचल स्थिति प्रदान करने के लिए है। यहां का भय तुम्हें निर्भय पद प्रदान करने के लिए है। और इस भय को स्वीकार करके भाग रहे हो तो महाभयावह प्रवाह है संसार का, बहते चले जाओगे। अभय होए जो तुम्हें डेराई। धृति, जो धृतिवान है, लौकिक पारलौकिक सारी संपत्तियां उसके चरणों में झुकने लगती है। देख लो, शब्द पर ध्यान दो। जो धृतिवान है, धैर्यवान है, हर कष्ट सहता है, तो आगे जो मार्ग है बोले लौकिक और पारलौकिक सारी संपत्तियां उसके चरण चूमती हैं, क्योंकि वो धैर्यवान है। अगर धृति नहीं है तो परमार्थ का भेष भले हो, परमार्थ की स्थिति नहीं होगी। इसीलिए भगवान कपिल देव जी ने माता देवती जी से कहा, जो आसक्ति संसार के बंधन का कारण है, वही आसक्ति यदि महात्माओं के चरणों में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। तो वो महात्मा कैसे होते? तो सबसे पहला शब्द था तितिक्षवः। एकदम महान सहनशील होते हैं संत जन। तितिक्षवः, यहां धृति, ऐसा धैर्य कि कोई भी विचलित ना कर सके। बहुत गंभीरता से, इसीलिए इसमें रुके हुए हैं, बहुत गंभीरता से। पहला लक्षण है भगवत प्राप्ति का। जिसके अंदर ये 10 लक्षण आ गए तो भगवान प्रकाशित हो जाते हैं हृदय में, क्योंकि वही परम धर्म का स्वरूप है। भागवत धर्म में चलने वाले या कोई भी धर्म स्वीकार करे तो धृति जरूर आनी चाहिए। अगर धृति नहीं, आप पातिव्रत धर्म, एक पत्नी व्रत धर्म, जो जहां जिस धर्म में, तो उसको धैर्य धारण करना पड़ेगा। बिना धृति के धर्म का पालन नहीं होता। फिर ये तो परम धर्म, महाभागवत धर्म, प्रेम धर्म, इसमें तो कष्टों की परवाह करे तो योद्धा कैसा। अगर अनुकूलता, प्रशंसा, मान और सुख की चाह है तो परमार्थ का पथिक कैसा। अभी भ्रम में है वो। किसकी अनुकूलता? किसकी अनुकूलता? शरीर की। चाहे जितना अनुकूलता देते रहो, नष्ट होगा। इसकी अनुकूलता नहीं। श्री कृष्ण अनुकूल ले। श्री कृष्ण की अनुकूलता को देखो कि हमारे शरीर, मन, वाणी, चेष्टा प्रभु के अनुकूल हो। उसके लिए तुम धैर्यवान बनो। चाहे जितनी निंदा हो, अपमान हो, तिरस्कार हो, संकट आवे, विपत्ति आवे, परवाह नहीं। तो हर विपत्ति संपत्ति बन जाएगी। देख लेना, लिखा है कि जो धैर्यवान होकर परमार्थ में चलता है तो लौकिक और पारलौकिक सिद्धियां और सफलता उसके चरणों में आ जाती है। श्री राधा किंकरीणाम लुठति चरण यो रद्भुता सिद्ध कोटि। करोड़ों प्रकार के वैभव सिद्धियां उसके चरण दास्ता में आ जाती, हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं जब सेवा की आज्ञा हो। दूसरी बात है, दूसरा लक्षण है क्षमा। अपने साथ कोई बुराई कर रहा है, भगवत प्राप्ति करनी तो संसारिक आदमी इन बातों को समझ भी नहीं सकता, क्योंकि उसका उद्देश्य अंतःकरण धर्म में अहम ममत्व स्थापित करके भोगों को भोगना और उसी में सुखी होना है। अभी अज्ञान है, वो नहीं समझ रहा। ये परमार्थ के पथिक की बात है। क्षमा, ये इसलिए बोला,
वो सामने वाला हमको ऐसा बोलता है, हम चुप रहेंगे। कैसे चुप रह सकते हैं? सामने वाला कौन है? अगर तुम संसारी हो तो संसार है, और परमार्थिक हो तो तुम्हारा आराध्य देव है। तुम्हारी वही तत्व दृष्टि होनी चाहिए जिसकी प्राप्ति के लिए निकले हो। कब करोगे? किस जन्म में करोगे? अभी इसी क्षण से अभ्यास शुरू करो। क्षमा, अपने साथ बुराई करने वाले को दंड देने या दिलाने की पूरी शक्ति होने पर भी, दंड देने या दिलाने की आज्ञा करते ही विध्वंस मच जाएगा, ऐसा होने पर भी ना तो शरीर से दंड दे, ना वचन से दंड दे, ना किसी से प्रेरित करके दंड। हम तो नहीं करेंगे, पर तुम देखो, तुम हमारे शिष्य हो, हम तो सह गए, तुम्हें नहीं सहना चाहिए, जाओ। तो बात एक ही हो गई, बात एक ही हो गई। आप उसको दंड देना चाहते तो आपके अंदर क्षमा बल नहीं है। करत जे अनशहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह। ना इस लोक में तुम्हें दंड मिलेगा और ना परलोक में दंड मिलेगा। मेरे अपमान, मेरे निरादर, मेरी निंदा, मेरे तिरस्कार का तुम्हें कहीं दंड ना मिले। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो, स्वस्थ रहो और भगवान प्रसन्न हो। ये है परमार्थ के पथिक का हृदय। विचार करो, जो अनशहन करके निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है, उसके लिए ठाकुर हरिदास जी के कोड़े पे कोड़े वो बरसा रहे निर्दयी, और कह रहे हरि बोल कहता है। तब ऐसी पीड़ा में भी मुस्कुरा के कहते हैं, भगवान बड़े कृपालु हैं, तुम्हारा मंगल करेंगे, क्योंकि तुमने भी कहा हरि बोल। तो ये 2 अक्षर हरि नाम तुम्हारी जिह्वा पे आया। अब मुझे विश्वास हो गया कि भगवान तुम्हारा मंगल कर देंगे। ये है महाभागवत की स्थिति। कितना भी अपमान, कितना भी क्लेश या निंदा करे, उसके लिए ना मन से अमंगल भाव हो, ना वचन से हो। देखो, पूरी शक्ति है, पर ऐसे महापुरुष रहे हैं कि अगर वो संकल्प कर ले तो क्या ना हो जाए। इतना उनके पास भजन बल है, तप बल है। साधारण आदमी उनका अपमान करके पीट के चला जाता, वो बताते भी नहीं कि किसने पीटा है, कभी नहीं। वो कभी लौट कर भी नहीं देखते किसने ऐसा क्यों किया है। क्यों? क्योंकि अगाध बोध संपन्न महात्मा जैसे अपने हाथ से, अपनी दांत से अपनी जिह्वा, अपने द्वारा कोई चेष्टा जो अपने को पीड़ा पहुंचा दे, किसको दंड देंगे? ऐसे वो आत्मस्वरूप सर्वत्र अनुभव करते हैं। इसलिए राग द्वेष रहित महात्मा के हृदय में ये आता ही नहीं है कि इसको दंड दिया जाए। अपने साथ बुराई करने वाले को दंड देने दिलाने की पूरी शक्ति रहने पर भी उसको दंड देने या दिलाने की भावना मन में भी ना आए, और उसके हर अपराध को सहकर यथोचित चेष्टा करे कि उसको सुख पहुंचे, उसे भगवत साक्षात्कार होता है। उसे क्षमा कहते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने भी कहा, नीचापमानम शुद्धा। नीच शब्द इसलिए कि आप उससे महान हैं, आप उस पर शासन कर सकते हैं, आप उसको दंड दे सकते हैं, पर उसके द्वारा किए हुए अपमान को सह गए। कैसे? अमृत मान करके। अमृत, नीचा अपमान। जब कोई गाली दे, निंदा करे, अपमान करे, तब ये बात आवे, भगवान इसका मंगल करे। ये भक्त हृदय होता है। अनुकूलता में तो सबको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाएगा। प्रतिकूल परिस्थिति में भगवत भाव युक्त हृदय होकर कोई अमंगल सोच भी उसके लिए ना करना, ये होता है। देखो, सर पे प्रहार किया नित्यानंद महाप्रभु के, जो जगाई मधाई के चरित्र में आता। महाप्रभु जब चैतन्य देव ये देखा तो सहन नहीं कर पाए कि ऐसे महाभागवत के प्रति ऐसा अपराध। क्रोधावेश तो चरण पकड़ लिए नित्यानंद महाप्रभु ने कि चैतन्य महाप्रभु का, प्रभु ये आपकी विशेष कृपा के पात्र है। नाथ, आपका अवतार दंड देने के लिए नहीं हुआ, आप कृपा कीजिए। ये आप कह दो कि वो तो अवतारी पुरुष हैं, तो हम किनके बच्चे हैं? हम किस मार्ग में चल रहे हैं? हम उन्हीं के तो बच्चे हैं, उन्हीं की तो अंश हैं, उन्हीं की तो शरण में है। वही नाम जो बोल रहे हैं वही तो हमें दे रहे हैं।
कोई दूसरा नाम थोड़ी दे रहे, वही कृष्ण नाम दे रहे, वही राधा नाम दे रहे हैं, जिसमें ऐसी अपार सामर्थ्य है। वो तो स्वयं प्रभु हैं, पर हम कौन हैं? उन्हीं प्रभु के तो अंश हैं, उन्हीं प्रभु के बच्चे हैं, उन्हीं के चरण शरण में हैं। उन्हीं के वचनों के अनुसार चले तो वैसी ही कृपा का अनुभव होने लगेगा। क्षमा, पहला धृति, दूसरा क्षमा, तीसरा है दम। दम कहते हैं इंद्रियों को विषयों से हटाकर प्रभु में लगाना। ये भगवत प्राप्ति के लक्षण वाले महापुरुष का जो भाव है। दम, दमन करना। हमारी इंद्रियां बहिर्मुख होकर भोग भोगना चाहती हैं, इनका स्वभाव बन गया है। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। विषय इतने प्रबल हो रहे हैं कि इंद्रियों को अधीन कर लिए हैं। इंद्रियां इतनी प्रबल हो रही कि मंथन करने वाली प्रमथन स्वभाव वाली मन को अधीन कर लिया है। मन इतना प्रमथन स्वभाव वाला बुद्धि को अधीन कर लिया। अब बुद्धि विषय में सुख मान करके सब छूट दिए हैं, तो इंद्रियां मन विषयों में विचरण कर रहे हैं। जो भगवत प्राप्ति करने की लालसा वाला उपासक है, वो दम रूपी सद्गुण से युक्त होता है। दम अर्थात दमन करना, इंद्रियों का दमन करना थोड़ा कठिन है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा। जब हमारी कामना बन जाती है कि ये मैं भोग भोगूं और उसमें बाधा पड़ती तो क्रोध आ जाता है। बस ये कामना संकल्प न बनने पावे तो बहुत जल्दी निवृत्त हो जाएंगे। संकल्प बनने का समय हम देते हैं। जब कोई भी इंद्री का विषय आकर्षित होता है तो मन उसको विस्तार से सुख का, भोगा हुआ सुख या सुना हुआ या दृश्य में आया हुआ भोगने की लालसा, और आप अपने भगवत विस्मरण कर दिए और उसमें तन्मय हुए, संकल्प बना, गड़बड़ हो गया। अब परमार्थ से भ्रष्ट कर देगा, आज नहीं तो कल। क्रिया बने ना बने भ्रष्ट कर देगा। संकल्प ही न बनने पाए। संकल्प बनने की छूट कब देते हैं? जिस समय हम ये भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। हम भोगों में सुख बुद्धि करके भगवान से विमुख वृत्ति के द्वारा संकल्प बना लेते हैं धैर्य से। जब हमको ये पता है कि इन भोगों में सुख नहीं, सुख तो सुख सिंधु प्रभु के नाम रूप में है, तो संकल्प कैसे बन गया? भगवत विमुखता के कारण संकल्प। वो क्षण भगवत विमुख हुआ, वो समय भगवत विमुख में जा रहा है, इसलिए आपका संकल्प बन रहा है। अगर नाम जप कर रहे हैं आप और आपका लक्ष्य है कि मुझे प्रभु के चरणारविंद की प्राप्ति करनी, तो आप इंद्रियों का दमन स्वाभाविक कर लेंगे। बहुत सरलता सहजता से इंद्रियों का दमन हो जाता है। हमारी स्वीकृति ठीक नहीं है, इसलिए जैसे एक दिन एकांतिक में चर्चा हुई थी, आप वैष्णव हैं, आप भगवत दासत्व के चिन्हों से युक्त हैं, आप भगवत प्राप्ति का मार्ग स्वीकार किए हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। अब आपके सामने मांस परोसा जाए, आप खाएंगे? बिल्कुल ना, अंदर से ना बाहर से चेष्टा ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी स्वीकृति नहीं है। ठीक है, मदिरा ना अंदर से ना बाहर से स्फुरण ही नहीं होगा उसको पाने का। क्यों? आपके अंदर स्वीकृति ही नहीं। लेकिन बेविचार, मैथुन, गंदी बात, क्या आपकी ऐसी स्वीकृति है जैसे मदिरा और मांस के प्रति है तो उसी पंक्ति में, पर आपने इसके लिए स्वीकृति छोड़ दी, आपने इसकी गुंजाइश रख ली। अब आप गिर जाएंगे, आपकी इंद्रियां आपको गिरा देंगी। दूसरे की जरूरत नहीं, आपका मन ही आपको परेशान कर देगा, भ्रष्ट कर देगा। क्या आपकी ऐसी स्वीकृति है? और है तो आप बोलो, आपके सामने मांस परोसा जाए, मदिरा रखी जाए, तो क्या अंदर से स्फुरण होगा? स्फुरण ही नहीं होगा। आप देख लो ना, स्फुरण ही नहीं होगा और आपकी भौं चढ़ जाएगी। आपको पता नहीं आप ये क्या, या तो उठ के चल देंगे, बिल्कुल संभाषण भी नहीं करेंगे। ऐसा ही जो शास्त्र विरुद्ध आचरण है, सबके प्रति क्यों नहीं हो रहा?
जो हमारे शास्त्रों में भगवत प्राप्ति के विरुद्ध आचरण बताए गए, आप उनको एक लाइन में ही बताया गया है। आप उन शब्दों में दो को तो मान लिए, त्याज्य, स्वीकृति ही नहीं उनके प्रति कि हम वैष्णव, हम भगवत दास हैं। तो फिर व्यभिचार, मैथुन, ये गंदी चेष्टाएं, इसको उस पंक्ति में क्यों आप स्वीकृति में रख लिए? आपने स्वीकृति की है, और यदि आपकी स्वीकृति वैसे है तो आप बोलो कैसे हो सकता है? वो दो बातें जो बोली कैसे आप स्वीकार नहीं कर सकते? प्रार्थना करने पर, एकांत में मिलने पर भी आप उन वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे क्योंकि आपकी स्वीकृति नहीं। ऐसे ही स्वीकृति आपकी भगवत प्राप्ति की है तो उसमें बाधक है, फिर आप उस बाधक क्रिया को, बाधक चेष्टा को एकांत में क्यों करते हैं? अपना नाश क्यों करते हैं? ये इंद्रियां और मन मिलकर आपको स्वरूप विस्मृति के गर्त में डालती जा रही। जितना भोगों में सुख का अनुभव करोगे उतने ही आत्मस्वरूप की विस्मृति के गर्त में चले जाओगे। भगवत विस्मृति, कामः संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवत प्राप्ति के लिए दमन करना सीखे इंद्रियों का। श्री हरिवंश नाम बल लहों, अपने मन भाई सब कहों, रहों शरण हरिवंश की। भगवत शरणागति और नाम जब दमन कर सकते हो इंद्रियों का, संकल्प बन जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल पड़ेगा क्योंकि क्रोध प्रकट हो जाएगा। जिस इंद्री के संयोग सुख में आप तन्मय हो रहे हो, उस इंद्री सुख में बाधा पड़ेगी तो आपके अंदर राक्षसी भाव जागृत हो जाएगा। आप कुछ भी कर सकते हो, उस समय मन आपको अपने अधीन किए, आप राक्षसी बुद्धि से युक्त हो जाओगे। बहुत सावधान। दम, पहले ही हमारा निश्चय है भगवत प्राप्ति, हम प्रभु से मिलने के लिए चले, तो जो प्रभु के भाव में डूबे हुए महापुरुष जनों ने निषेध किया, ये नहीं, उसको बिल्कुल वैसे ही देखो जैसे और निषेध पदार्थ हैं। दम शब्द से है इंद्रियों का निग्रह, पर इंद्रियों का निग्रह होता है मन के द्वारा, और मन इंद्री दोनों मिल मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सेती, तो बची बुद्धि। अब बुद्धि शुद्ध हो तो मन पर अंकुश लगावे, लगाम खींचे तो इंद्री रूपे घोड़े सहज मार्ग में आ जाएं। सहज मार्ग है भगवत मार्ग, विषम मार्ग है संसार मार्ग। बहुत सावधान। और बुद्धि तभी शुद्ध रहेगी जब हर क्षण प्रभु का स्मरण करेगी। भगवान से वियोग प्राप्त हुई बुद्धि, वियोग माने भगवान से विलग हुई बुद्धि शासन नहीं कर सकती मन और इंद्रियों पर, और भगवान से योग को प्राप्त हुई बुद्धि इनको अपने शासन में रखेगी। तो बुद्धि योग कैसे बने? तो तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। श्री भगवान के वचन। अगर तुम सतत भजन कर रहे हो तो बुद्धि भगवान से युक्त हो जाएगी, भगवान में तन्मय हो जाएगी, इतनी सामर्थ्यशाली हो जाएगी, जहां चाहेगी वहीं रथ को खड़ा कर देगी। लगाम है मन, घोड़े हैं इंद्री, शरीर है रथ, बैठा है जीवात्मा और हाँक रहा है सारथी बुद्धि। ईश भजन सारथी सुजाना, अपने आराध्य देव का सतत भजन मानो सुजान सारथी मिल गया है। अब मन रूपी लगाम को शासन में, तो घोड़े अपने आप सही मार्ग में। इंद्रियों का दमन अर्थात मन का निग्रह, अर्थात बुद्धि का परमात्मा में निरंतर जुड़े रहना। निश्चय में भजन होना चाहिए, बुद्धि कार्य निश्चय, भजन न छूटे। जीत गए आप तीसरे गुण दम को प्राप्त हो गए। चौथा अस्तेय, चोरी का स्वभाव ना होना। मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्रकार की चोरी ना करना। फूल लेने जा रहे हैं प्रभु, जनक जी के यहां निमंत्रण में आए हैं, विश्वामित्र जी को आमंत्रित किया गया है। फूल केवल है, कोई और वस्तु नहीं है। पर आप देख लीजिए उस प्रसंग में प्रभु मालियों से पूछते हैं, क्या मैं अपने गुरु सेवा के लिए कुछ पुष्प ले सकता हूं? स्वीकृति दी। हमारा स्वभाव बिगड़ गया है, बहुत सावधानी की जरूरत है। सोचते हैं कि हम चोरी करके दूसरे का धन, दूसरे का सुखी हो जाएंगे, कभी नहीं होगे।
अधर्माचरण करने वाला कभी, आपको थोड़ी देर हर्ष होगा, हर्ष, हर्ष शोक में परिणित हो जाएगा, शोक भयानक दुख पैदा कर देगा। बहुत सावधान, सिद्धांत को समझो और भगवत मार्ग में चले हो तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए किसी भी तरह से। और ये वस्तु बहुत अच्छी लग रही है, नहीं, आज जो हमारी व्यवस्था कर रहा है कल व्यवस्था, हम व्यवस्था के लिए भगवत मार्ग में आए क्या? हम तो भगवत आनंद के लिए आए हैं। शरीर और मन प्राण उनको समर्पित है, वो जाने। किसी भी तरह की मन से, वाणी से, शरीर से चोरी नहीं होनी चाहिए। दूसरे की बात हम सुनी तो सुन करके उसे अनुभव में उतारें, सुन के उसको दूसरों को बोलकर प्रभावित कर लेना, यह भी चोरी हो गई। महापुरुषों की बात, अमुक संत ने अमुक बात कही है, हम सब मिलकर उस पर चले भगवदानंद का अनुभव करने के लिए। अगर हम उस बात का केवल प्रयोग करते हैं दूसरे को प्रभावित करने के लिए और वासनाओं की पूर्ति के लिए, यह भी चोरी है। वो बात हमारे अंतःकरण को भगवदाकार करने के लिए है। सत्संग में उस बात को इसलिए कहते हैं कि वो बात हम सब धारण करें और भगवदानंद को प्राप्त हो। किसी भी तरह का मन में या तन में या वचन में ये छुपाव भाव, ये चोरी भाव, हम चाहते कुछ हैं और वाणी से कुछ बोल रहे हैं, वो ठीक नहीं है। अस्तेय, बिल्कुल छुपाव का भाव, चोरी का भाव नहीं होना चाहिए, न मन से, न वाणी से, न शरीर। भगवत प्राप्ति करने वाला उपासक जो मन में होता है वही वाणी में होता है, वही चेष्टा में होता है, तीनों में एक होगा। और जो विषयी जीव होता है उसके मन में कुछ और होता है, वाणी से कुछ और बोलता है, चेष्टाएं कुछ अलग दिखती है, ये ठीक नहीं है। जो मन में एक, वचन में एक, आचरण में वही, तीनों का मिलान कर लो, वही होता है अस्तेय। पहला था धृति, दूसरा क्षमा, तीसरा दम, चौथा अस्तेय, पांचवा है शौच। शौच कहते हैं पवित्रता को। उपासक को बाहर और भीतर दोनों से पवित्र होना चाहिए। अब सुंदरता बढ़ रही है लेप आदि से, वैसे पवित्रता नष्ट हो रही है, पवित्रता नहीं मिलेगी। शौचाचार का ज्ञान ही नहीं है, पशुता बढ़ रही है, पशुता। वही जूते पहन करके लघुशंका गए हैं, अवसर लगा तो उसी में शौच हुआ है, और वही जूते पहन करके भोजन पा रहे हैं, तो बुद्धि क्या हुई? पशुता आ गई, राक्षसीपना आ गया। आहार के समय पूज्य भाई जी महाराज और ग्रंथों में और बड़े संतों से बहुत पवित्र विचार होने चाहिए उस समय। खास करके आहार के समय तो आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि जैसे भाव में आहार पा रहे हो उसी का वो बढ़ावा कर देगा। पवित्र आहार, पवित्र चिंतन करते हुए, इसलिए पहले भगवद अर्पित किया जाता है, एक एक कवल नाम जप करते हुए। बहुत सुंदर 24 घंटे उसका देखना प्रभाव बहुत सुंदर पड़ेगा। बाहर आपका शरीर पवित्र होना, उसके लिए दिनचर्याएं हैं, पवित्रता का निर्वाह, बहुत सावधानी। वो अब देखो ऐसे लोगों के आचरणों का अनुकरण किया जाता है जो शौच होकर जल ही नहीं लेते, वैसे ना क्या कहते हैं उसे, हाँ टिश्यू पेपर, वाह। आचरण बिगड़ते हुए पशुता में बदल गए, जैसे पशु ने सोच के चल दिए। अरे भाई, मनुष्य शरीर मिला है पवित्र, मतलब बुद्धि काम नहीं कर, उसे बड़ा माना जाता है। सोच होकर के पवित्रता ना करना बड़े आदमी हैं, वाह। आचरण पवित्रता है ही नहीं, कैसे तुम भगवत चिंतन अखंड कर लोगे? कैसे तुम्हारे सदविचार आवेंगे? बाहरी और भीतरी दोनों पवित्रता चाहिए। बाहरी पवित्रता ये जल से, मिट्टी आदि, रजा, देखो चाहे जितना आप साबुन लगाओ हाथ में, बाद में थोड़ी रज का प्रयोग जरूर करो। रज से पवित्र माना, जैसे वो इतनी बड़ी बोतल में क्या आता है, डिटॉल वाला, वो नहीं होता, उससे, हाँ
हाथ जो हैंड वॉश जो भी ऐसे ऐसे धो लिए, माना ठीक अच्छा है, पर रज का प्रयोग जरूर करें। थोड़ी रज लेकर हाथ, बिना रज से आप पवित्र नहीं माने जाएंगे। आप जैसे साबुन वगैरह तो करो, हम कहते करो, पर इससे आप रज का प्रयोग जरूर, एक बार ही सही, पर ऐसे रज आएगी तो नाली जाम हो जाएगी, और ऐसा नहीं, हम करें थोड़ी तो प्रयोग करो रज का। नहीं वो नाली तो खुल भी सकती है, इधर बुद्धि की नाली जाम हो गई तो और गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जन्म जन्मांतर बिगाड़ती चली जाएगी। अब कैसे समझाएं, मतलब बड़ा समय विचित्र आ रहा है। लघु शंका में बैठना है तो जो शौच की सीट उसी पे बैठना है, किए लघु शंका और निकले उछल दिए, अरे पूरे अपवित्र हो गए। उस पे बैठने के लिए उतना ही वस्त्र धारण करो जितना तुम्हें धोना हो, तभी आप भगवत मार्ग में चलने, तभी आप चल सकते हैं। बुद्धि काम नहीं करेगी। अब जरा सा भी कुछ भी मुख में जाता है तो हमें कई बार समझाना होता है, श्री जी का प्रसाद है, प्रसाद, तब मन मंत्र की तरफ बढ़ता नहीं, एकदम घबरा के मुख में कुछ गया जूठा हुआ तो उसे समझाना पड़ता है, चरणामृत है, श्री जी का प्रसाद है। अभ्यास, हम बातचीत कर रहे हो और बाथरूम के पादुका में पैर जा रहा हो, बंद मंत्र, नाम चलना प्रारंभ, हमें बाद में ज्ञान होगा, वो पहले हो गया। अभ्यास, अगर आपको कई बार शौच लगती है, आप बाथरूम तो बंद ही होते हैं, उचित वस्त्र धारण कर लो, या जैसा हाथ धो लिए, यहां से हाथ धो लिए, कुल्ला कर लिए, और ये जो छिद्र है इनमें जल लगा लिया, कमर से स्नान, चाहे जितनी बार, इतना तो करना है। 2 बार तो सर्वांग आप कर लीजिए, बीमार हैं ऐसा है तो ऐसे कर लीजिए। अगर आप ऐसे पवित्र नहीं रहेंगे तो मंत्र नहीं चलेगा, भजन नहीं होगा। आप खुद देख लीजिए, बाहरी पवित्रता और आंतरिक पवित्रता, छल कपट ये सब अंदर ना रखते हुए नाम जब चल रहा है, अंदर पवित्र हो जाएंगे। तो जल मिट्टी और यथा योग्य जो गुरुजन आदेश करते हैं वैसी दिनचर्या से ये बाह्य शरीर की शुद्धि होती है। राग द्वेष दंभ कपट वैर अभिमान, इन विकारों का नाश होने पर अंतःकरण स्वच्छ होता है। ये विकार सब नष्ट हो जाएंगे। सत्संग सुनते रहिए, नाम जप करते रहिए। तो ये शौच अर्थात पवित्रता, बाहरी और भीतरी दोनों आवश्यक है। प्रसाद के सिवा मुख में अगर कुछ भी है, जैसे आप राधा वल्लभ जी गए, किनका मंत्र चलाओ, जल वो चरणामृत, तो आचमन, जल लेके आचमन करने की जरूरत नहीं। अन्यथा आप जैसे फिर तो अच्छे से कुल्ला करो, आचमन करो, फिर आप मंत्र जप करो, हर समय पवित्र। लघु शंका पहले बराबर कमंडल में जल रखते थे, अब तो कहीं जाना आना ही नहीं तो कमंडल पास रहेगा, उसमें छोटा सा गिलास। अपनी दिनचर्या में आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले हैं, और आप ऐसे ही मन मानी, ऐसा नहीं। हम गुरुजनों को, बड़े महापुरुषों को देखा, पवित्रता का निर्वाह, पवित्रता का निर्वाह नहीं तो फिर सेवा या सुमिरन दोनों में विक्षेप पड़ने लगेगा। मनमानी आचरण मत कीजिए। आपका वस्त्र पवित्र होना चाहिए, पानी से निकाल लीजिए, पवित्र होने। ऐसे मनमानी आचरण करोगे तो भजन में रुचि नहीं होगी। ये भगवत प्राप्ति जिसको होनी उसके लक्षण बताए जा रहे हैं। वो बाहर और भीतर से बहुत पवित्र रहता है। हम किसी को छूने की चेष्टा न करें। कोई छू रहा है हमें, उसमें कोई दोष, हम जा रहे हैं ऐसे छू गया कोई बात, हम किसी को बहुत सावधान। हमारे अंदर मंत्र चल रहा है, हमारे अंदर भजन चल रहा है, अब वो उसकी दिनचर्या क्या है, वो कैसे पवित्रता का निर्वाह करता है। तो अगर वो हमसे ऐसे धक्का लगे तो हम उस अपने को नहीं मान, हम अपनी तरफ से चेष्टा नहीं करते। बिल्कुल भगवत मार्ग में जो भगवत प्राप्ति के लिए बहुत सावधानी की, पवित्रता की आवश्यकता है। फिर है छठा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका ऐसा प्रभाव है कि खींच लेते हैं। जैसे अभी कोई ध्वनि बजने लगे आ जाएगा, प्रभाव पड़ा शब्द का। अभी कोई चीख दे, ऐसे शब्द का प्रभाव पड़ा ना, ऐसे रूप का प्रभाव पड़ता है, ऐसे रस का प्रभाव पड़ता है, गंध का प्रभाव पड़ता है, स्पर्श का प्रभाव पड़ता है। इसी प्रभाव को जीत ले जो, बस ये बात समझे। हमारा जो नाम चल रहा है, अब कुछ भी गाए, कुछ भी बजाए, कुछ भी शोरगुल हो, उस पर अंतर नहीं पड़ना चाहिए। हम रूप आशिक हैं प्रियालाल के, आप कोई भी रूप हो, हम स्वादी हैं प्रियालाल के उच्छिष्ट के, अधरामृत के।
जो उनका उच्छिष्टामृत भुक्त वही। इसके अलावा